हेलो एवरीवन, AMIQ में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 26 जून और 26 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व करेंगे, एक स्टेट एक कंट्री डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, हु है विच स्टेट इज टू लॉन्च इंदिरा रसोई योजना। किस राज्य सरकार के द्वारा एक योजना है गरीबों के लिए जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना शुरू की जा रही है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। किस दिन हम यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक डे मनाया जाता है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हु रिलीज द बुक लीजेंड ऑफ सोहेलदेव। किसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सोहेलदेव। चौथा क्वेश्चन था, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान मेट्रॉइड लाइक ऑब्जेक्ट वेटिंग अबाउट 2.78 किलोग्राम हैज फॉलन अवे फ्रॉम द स्काई। राजस्थान के किस जिले में एक मेट्रॉइड जैसा एक आकार का एक पत्थर गिरा है जिसका वेट 2.78 किलोग्राम है, गिरा है, उस किस जिले में गिरा है राजस्थान के। पांचवा क्वेश्चन था, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर लार्जेस्ट वर्चुअल एग्जीबिशन वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020। किसके द्वारा भारत की पहली एक सबसे बड़ी वर्चुअल एग्जीबिशन जिसका नाम है वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 शुरू की गई है। चलते हैं रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो इंदिरा रसोई योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना में सभी जो गरीब हैं उनको 2 वक्त का खाना मुहैया कराया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे यानी UN के द्वारा जो लोक सेवा दिवस मनाया जाता है उसे 23 जून को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन था, लीजेंड ऑफ सोहेलदेव किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, तो लीजेंड ऑफ सोहेलदेव किताब को अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था। जो मेट्रॉइड गिरा था राजस्थान में वो राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट में गिरा था। वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 को मनसुख मंडाविया के द्वारा इनऑर्गेनेटेड किया गया था। चलते हैं आज के रिवीजन को करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC ने किस देश में 500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित करेगा, तो NTPC माली में एक 500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। NTPC के द्वारा माली में इस 500 मेगावाट के सोलर पार्क प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। माली गणराज्य ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NTPC को 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन अनुबंध दिया है। बात माली की है तो माली की कैपिटल है बमाको, यहाँ की करेंसी है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक, यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम बाउकर के। यह योजना ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत शुरू की जा रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना नवंबर 2015 में की गई थी। प्रेजेंट टाइम पे ISA के महानिदेशक हैं उपेंद्र त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोएल शूमाकर का निधन हो गया, वे कौन थे, तो जोएल शूमाकर एक फिल्म निर्देशक थे और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये हैं जोएल शूमाकर, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। जोएल शूमाकर कॉस्ट्यूम डिजाइनर से फिल्म निर्देशक बने थे और इन्होंने बैटमैन सहित कई हिट फिल्मों के निर्देशन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है, तो अभी जितेंद्र सिंह के द्वारा देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा इस
ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर और डोडा जिले में 2 पुलों क्रमशः देवका और पुनेजा का उद्घाटन किया गया है। देवका पुल है वो जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले में है और डोडा जिले में पुनेजा पुल है। ऊधमपुर में देवका नदी पर बने पुल को सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा 15 महीने में बनाकर तैयार किया गया है। BRO हम आपको बताते हैं कि BRO डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस को 25 जून को मनाया गया। इस क्वेश्चन को ऑप्शन ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस को हर साल 25 जून को मनाया जाता है। इसे डे ऑफ द सी फारर के नाम से भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 25 जून को सीफर डे यानी विश्व नाविक दिवस मनाया गया। इस दिन को लोग समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे विश्व कार्य में मदद करने वाले सीफारर्स के और नाविकों के सम्मान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस वर्ष इस दिन की थीम है सीफारर्स आर की वर्कर्स। सीफारर्स आर की वर्कर्स। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट ने किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की घोषणा की है? तो अभी भारतीय कैबिनेट ने एक फैसला लिया है जिसके तहत कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाना है और कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में एक हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है किसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा युक्ति 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। रमेश पोखरियाल निशंक ने इस युक्ति 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। युक्ति का फुल फॉर्म होता है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और इसका उद्देश्य विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीकों से कवर करना है। इस मंच को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसने सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में लाने का फैसला किया है? तो अभी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा यह घोषणा की गई है कि सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के अंतर्गत लाया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत सभी जितने भी छोटी सहकारी बैंकें हैं उनको लाया जाएगा। बात रिजर्व बैंक की है तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। RBI का मुख्यालय मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है किस IIT ने एक रिसीवर चिप ध्रुव विकसित की है? तो एक इंडियन रिसीवर चिप जिसका नाम है ध्रुवा विकसित की है। इसे IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। IIT बॉम्बे ने इस इंडियन रिसीवर चिप जिसका नाम है ध्रुव को विकसित किया है। इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकता है। ध्रुव यह जानकारी भारत के नेविक समूह के नेविगेशन उपग्रहों से प्राप्त संकेत के जरिए उसी तरह कराएगा जैसे अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रह जलवायु स्थिति के बारे में जानकारी मुहैया कराता है। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान को फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए 10 मिलियन की राशि प्रदान करेगा? जो भारत है किस संस्थान को फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए 10 मिलियन की राशि प्रदान करेगा? तो भारत अभी UNRWA को फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए 10 मिलियन की राशि प्रदान करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। UNRWA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। इसे भारत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए प्रदान करेगा। UNRWA यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का हेडक्वार्टर है जॉर्डन अम्मान में। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो अभी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है केंद्रीय मंत्री हरसिमरत
कौर बादल, इन्हीं के द्वारा वर्चुअली इस एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम को लॉन्च किया गया है। इससे भारत सरकार के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की इन्वेस्ट सुविधा सेल को भी भारत में व्यापार करने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को संभालने के लिए इस प्लेटफॉर्म को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एक सैटेलाइट जिसका नाम है बोडो को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा इस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। चीन ने अपनी नेविगेशन सिस्टम की आखिरी सैटेलाइट थी, इसे भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इंडिया की नेविगेशन सैटेलाइट है नाविक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो मेरापी पर्वत ज्वालामुखी यानी माउंट मेरापी इंडोनेशिया का ही ज्वालामुखी है और अभी यहीं पर विस्फोट हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। इंडोनेशिया में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। बात इंडोनेशिया की है तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की पहले कैपिटल थी, अब इसे ईस्ट कालीमंतन द्वीप पर बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है और जकार्ता में ही आसियान का हेडक्वार्टर भी है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। आज हम स्टेट में कर्नाटक को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक एक कोस्टल स्टेट है। यहाँ की कैपिटल है बेंगलोर और बेंगलोर में ही इसरो का हेडक्वार्टर भी है। कर्नाटक के सीएम है एडपट्टी के पलानीस्वामी। यहाँ की गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। कर्नाटक की स्टेट का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला था। यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में 235 सीटें हैं। यहाँ पर ही मेट्रो डैम है जो कावेरी नदी पर बना है और मुडुमलाई नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही है। अभी कर्नाटक ने ही 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया था। ये आप मैप में देख सकते हैं। कर्नाटक का बॉर्डर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल आदि स्टेट्स के साथ शेयर होता है और कर्नाटक का यहाँ स्टेट एक छोटा सा स्टेट है गोवा और ये कर्नाटक का कोस्टल एरिया है। कंट्री में आज हम वियतनाम को डिस्कस करेंगे क्योंकि वियतनाम में 2020 की आसियान का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। यहाँ की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। यह विश्व में सेकंड नंबर पर कॉफ़ी प्रोड्यूसर है। पहले नंबर पर ब्राज़ील और सेकंड नंबर पर कॉफ़ी प्रोड्यूसर कौन है? वियतनाम। यहाँ पर एक फेस्टिवल द हुई फेस्टिवल भी मनाया जाता है। यहाँ पर चाइनीज़ और यूरोपियन कल्चर दोनों कल्चर फॉलो किए जाते हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं। वियतनाम का बॉर्डर चाइना, लाओस, कंबोडिया आदि के साथ शेयर हो सकता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन वे सही है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2 थीम दी गई थी, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ। यह थीम यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दी गई थी और एक थीम भारत सरकार के द्वारा दी गई थी, वह थीम दूसरी थी। अगला आज के लिए आपका क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।